हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे व्यूवर्स हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप अभी जाकर फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साकुरा और उसकी टीम फाइट को खत्म करने के बाद फाइट की सारी डिटेल्स उमे मिया को बता रहे थे और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि साकुरा उन तीनों का रीयूनियन करवा के जा रहा हो, तभी सुचिया उसे रोककर थैंक यू बोलती है। अगले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी अंजाई नीरे से पूछता है कि साकुरा कहाँ है। तभी नीरे बताता है कि पता नहीं, वो तो मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहा है। तभी सुगेरा कहता है कि वो जरूर अभी तक सो रहा होगा और किरियो कहता है कि इतनी देर तक कौन सोता है, हमने तो अपना लंच भी खत्म कर लिया है। तभी अंजाई कहता है कि वो फाइट के बाद काफी डिप्रेस्ड सा लग रहा था, इसलिए मुझे उसकी काफी चिंता हो रही है। तो नीरे बोलता है क्यों ना उसे एक बार कॉल कर लिया जाए और नीरे साकुरा को कॉल करता है और साकुरा उसका कॉल उठा लेता है, जिसे देख वहाँ के सभी लड़के खुश हो जाते हैं। बट तुरंत साकुरा बिना बात के कॉल को काट देता है। ये देखकर वहाँ के सारे लड़के उदास हो जाते हैं। फिर नीरे बताता है कि उससे बात करके ऐसा लगा कि उसे सर्दी हो गई है और साकुरा के बारे में सुनकर उसके सभी क्लासमेट्स परेशान हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें उसके घर जाना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुओ और नीरे साकुरा के घर जा रहे होते हैं और नीरे बोलता है कि मुझे पता नहीं था साकुरा स्कूल के इतना पास रहता है, मुझे लगा वो इस शहर का नहीं है तो वो कहीं दूर रहता होगा। तभी नीरे अपने मोबाइल में मैप देखते हुए कहता है कि लगता है अब हम पहुंच गए हैं। और साकुरा के घर को देखने के बाद वो कहते हैं कि ये कैसा भूतिया घर है और सुओ कहता है कि इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक आदमी के रहने के लिए है। और सीन शिफ्ट होता है और वो लोग साकुरा का डोरबेल बजा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो डोरबेल खराब है और सुओ दरवाजे के लॉक को चेक करता है और उसे पता चलता है दरवाजा तो खुला हुआ है। तभी नीरे बोलता है कि बिना परमिशन किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है। सुओ नीरे की बात को इग्नोर करते हुए घर के अंदर घुस जाता है और कहता है साकुरा घर में अकेला है, वो घर का काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे सर्दी लगी है। और उससे पूछता है कि क्या हो अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो। और नीरे घबराते हुए अपनी खाली दिमाग में सोचता है कुछ बुरा, क्या वो अकेले ही मर जाएगा। नीरे को चिल्लाते हुए सुनकर साकुरा उठकर आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम दूसरे के घर में आकर हल्ला क्यों कर रहे हो। और साकुरा उनकी तरफ बढ़ता है बट वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तभी नीरे उससे कहता है कि हम तो यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। एंड सुओ उससे बोलता है तुम्हारी हालत तो काफी खराब लग रही है, सॉरी हमने तुम्हें जगा दिया, चलो मैं वापस तुम्हें तुम्हारी बेड पे ले चलूं। साकुरा के कमरे को देख वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके कमरे में एक बेड के सिवा कुछ नहीं था। तभी सुओ उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। और साकुरा उससे कहता है कि हाँ मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, तुम्हें इससे क्या। और नीरे उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सर्दी की दवा चाहिए, बट साकुरा साफ मना कर देता है। तभी नीरे सोचता है कि साकुरा इतने बड़े घर में अकेले क्यों रहता है, साकुरा की असलियत क्या है। तभी नीरे उसे खाना और दवाइयाँ देता है और कहता है कि तुम अपने दोस्तों पे रिलाई कर सकते हो। बट साकुरा कहता है कि मैं इन सब चीजों से अकेले डील कर सकता हूँ। ये सुनकर सुओ कहता है कि हमें जो देना था इसे हम दे चुके हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद नीरे उससे पूछता है कि तुम जा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें साकुरा की कोई चिंता नहीं। जिस पर सुओ कहता है कि मुझे पता नहीं साकुरा के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसके रूम और उसके बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि वो हमेशा से अकेला ही रहा है। तभी नीरे कहता है कि ये तो एक और रीजन हो गया उसका हेल्प करने का। तब सुओ नीरे से पूछता है कि क्या हो अगर तुम खो गए हो और तुम्हें किसी एक चीज की हेल्प लेनी हो। जिसमें नीरे कहता है कि मैं तो अपने स्मार्टफोन का यूज करूंगा। और सुओ कहता है कि तुमने स्मार्टफोन इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें स्मार्टफोन यूज करना आता है, बट क्या हो अगर तुम मुसीबत में हो और तुम्हें कोई एक ऐसा चीज दे जिसका इस्तेमाल करना तुम्हें ना आता हो, तब तो ऐसे में तुम और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे। साकुरा को स्मार्टफोन यूज करने के बारे में तो छोड़ो, उसे तो इसके बारे में पता भी नहीं था, इसलिए हमारा नॉर्मल एक्ट करना साकुरा को और भी स्ट्रेंथ देगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और साकुरा अपने कमरे में पानी पीने के लिए उठता है बट पानी की बोतल खाली थी और वो उनके लाए हुए सामान को चेक करने लगता है। और साकुरा खाना और दवाइयाँ देखकर सोचता है कि मैंने अब तक सारे काम अकेले किए हैं और मैं अब तक ठीक भी था और ऐसा ही होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। बट मेरी बॉडी रुक गई थी क्योंकि मेरे दोस्त पीट रहे थे। और कहता है कि किसी को लाइक करने और हेट करने से मेरा बॉडी रुक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी किसी की आने की आवाज को सुनकर साकुरा की बहुत ही बुरी तरह से फट जाती है और वो चिल्लाने लगता है। तभी वो देखता है कि कोई और नहीं ताचिबाना आई है और वो उसके लिए खाना लेकर आई होती है और कहती है कि तुम्हें जो खाना है खा लो। और साकुरा उसे खाने की कोशिश में अपना मुंह जला लेता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे कमरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रहना नहीं चाहेगा और तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। और मैंने अभी बाहर नीरे और सुओ को देखा और नीरे तो काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था। ये सुनकर साकुरा कहता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी ताचिबाना उसके सर पर बैंडेज लगाते हुए कहती है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए था, उन्हें बस तुम्हारी चिंता है। और कहती है कि तुम
तुमने जो कल फाइट की थी लगता है उसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है। और साकुरा कहता है कि ये फाइट की वजह से तो नहीं हो सकता है। और ताचिवाना कहती है कि क्या तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि तुम्हारी बॉडी रुक गई क्योंकि तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो। ये सुनकर साकुरा उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, और वो बताती है कि उमे मिया मुझे बताते रहता है। और वो कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता मेरी बॉडी ऐसे बकवास चीज के बारे में सोचकर रुक जाए। ताचिवाना कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो रुक गई थी, ये सच है। और कहती है कि तुम कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढ लेते ऐसे में अपनी बॉडी को मूव करने का। साकुरा पूछता है कि तरीका से तुम्हारा क्या मतलब है। तरीके से मेरा मतलब है कि तुम दूसरों पर रिलाई करो और उनकी हेल्प लो। तभी साकुरा कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं ये सब खुद हैंडल कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वो साकुरा के खाने को छीन लेती है और कहती है कि क्या तुम अकेले ही से बना सकते हो। तभी साकुरा उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। और वो कहती है कि जब तुम सोए हुए थे तब नीरे और सुओ ने तुम्हारे लिए सामान लाया और मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई। तुम इतने आराम से इसलिए सो पाए क्योंकि तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा था और तुम्हें उठते के साथ खाना और पानी मिल गया। तभी साकुरा बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खाना खरीद सकता था। ताचिवाना कहती है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है और साकुरा काजी से मिलने अगले दिन स्कूल चला जाता है और दोनों को बात करता देख काजी के सभी क्लासमेट्स काजी को चिढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से साकुरा की तरह ही काजी शर्माने लगता है और वो साकुरा को लेकर कहीं और चला जाता है। साकुरा काजी को बताता है कि किल की लड़ाई में उसे ऐसा लगा था कि वो सभी को अकेले संभाल लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ और उसे सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ी, जिस वजह से उसे खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम सब पे इतना भरोसा कैसे कर लेते हो और मैं कैसे तुम्हारे तरह बन सकता हूँ। तभी वो एक कॉफी की बोतल लेकर छत पर चले जाता है और वो उसे बताता है कि ऐसी बात करने के लिए ऐसे खुले जगह में आना अच्छा होता। और काइजी उसे बताता है कि वो सब पर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि वो सारे काम अकेले नहीं कर सकता है, जो सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और कहता है इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम खुद को कमजोर कह रहे हो। और काइजी उसे कॉफी बोतल दिखाकर एग्जाम्पल देने लगता है और कहता है कि इसके बाहर पे कुछ भी लिखा हो लेकिन इसके अंदर का कंटेंट कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए जब कोई अपनी औकात के बाहर की चीजें करने की कोशिश करता है तो वो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। और तुम अपनी कमजोरी सबके सामने शो नहीं करते क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तुम्हें छोड़ देंगे। और साकुरा अपने मन में सोचता है कि सबने मुझे ग्रेट कैप्टन इसलिए बनाया क्योंकि मैं ताकतवर हूँ और मैं सबको ये दिखाने लगूं कि मैं कमजोर हूँ तो सब मुझे फिर से छोड़ जाएंगे। तब काइजी उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी को नहीं पता है कि तुम डरे हुए हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और वो साकुरा से कहता है कि तुम्हें बस ऐसा लगता है कि सब तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, पर तुम ये कभी नहीं जान सकते कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं और तुम्हें तो ये सब सोचना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उन्होंने तो तुम्हारी कमजोरी देखने के बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। तभी पीछे से उमे मिया और हिरागी की एंट्री होती है और उनको देखकर ये दोनों शर्मा जाते हैं और काइजी शर्माते हुए उमे मिया के मुंह में एक जोरदार मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो साकुरा को समझाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता हूँ और उसे पूरा भरोसा है कि चाहे वो कितनी भी गलती करे उसकी टीम उसे कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि हिरागी ने भी काइजी को ऐसे ही समझाया था। इसी के साथ हमारा विंड ब्रेकर का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।